पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए लगातार एक के बाद एक संगठन जंतर मंतर पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ महिला संगठन भी जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार पर तमाम सवाल उठाए। ब्रजभूषण को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देश के खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ती जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय के लिए लड़ने वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के अखबारों में हमने सब न पढ़ा कि देश की सरकार और पुलिस जो है वो कह रही है कि कोई भी प्रमाण नहीं दे पाई है खिलाड़ी लड़कियां। अब उनको ये बताना चाहते हैं कि देश के महिला संगठनों ने ये कानून बनवाया था और उसके अंदर ये प्रावधान है कि ऑनर्स लाइज विद ब्रजभूषण, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की जिम्मेवारी अब ब्रजभूषण की है और ब्रजभूषण की तहकीकात होनी चाहिए इसके अंदर। जब 2016 में ये साक्षी मलिक और ये लोग जब मेडल जीत के लाए, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपा के कहा कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खिलाओ तक इस नारे को हम एक्सटेंड करते हैं। और बेचारी देश की बेटियां जो है, उनके अभिभावक जो है, उनको ये नहीं पता था कि ये एक जुमला है। वो मैदानों में आ गई, पूरी तैयारी के साथ मैदानों में आई और आज जब वो मैदानों के अंदर खेलने के लिए यौन हिंसा जब हो रही है उन पे और जब उसके खिलाफ आवाज उठा रही है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता, तो अब कहते हैं कि ये तो अनुशासनहीनता कर रही है, ये तो जो है हमारे खेल के ऊपर पीटी उषा कहती है कि इमेज टार्निश कर रही है। शेम ऑन यू माय डियर पीटी उषा, कैसे आप ये बोल सकती है? ये हमें सिखाया गया है हमारे देश के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर से देखे, जब भी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे तो भाई डट के बोलो, जैसे मैदान में खेलती हो उसी तरह से डट के बोलो और हम बोलेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये जो लिपापोती करने वाले हैं कानून के ऊपर और कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले जो है, जब देश पूरा उठेगा हमारे समर्थन में, जो उठ चुका है नीचे तक, हमें रोज पूछते हैं कि हमें गांव में बताओ क्या करना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये जब होगा तो इस तरह के लोग जो हैं ये तिनके की तरह से बह जाएंगे। ब्रजभूषण मतलब क्या 30 बार खा समझता अपने आप को, 40 केस है इसके ऊपर। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है। और हमने ये देखा भाई और बहनों, पिछले 4 महीने से हरियाणा के अंदर वहाँ के खेल मंत्री ने जूनियर कोच के साथ इसी तरह से यौन उत्पीड़न किया था और वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी सरकार है वहाँ पे खट्टर की, वहाँ पे भी उनको इसी तरह से बचा रही है। इनको वारों का जो न्याय की आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं उनका जीना आराम कर देते हैं। और पहले भी एक लड़की जो अपनी जान दे चुकी है ऐसी परेशानियों की वजह से। लेकिन ब्रजभूषण जो है, ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं अपने पूरी जीवन जो है आएगी वो सार्वजनिक कर दूंगा। करने की जरूरत है, ट्रायल होती है उसके लिए। किस तरह की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण? उसका अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू करेगा? हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब FIR दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं? लगातार एफिडेविट्स में जिस तरह के एलिगेशंस, इतने सीरियस एलिगेशन थे, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एलिगेशंस आर सीरियस। FIR दर्ज हुई, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस में जो संवैधानिक पद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बजाय अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निर्वहन करने के, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के, उन्होंने एक आरोपी को छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बकवास करे।
साफ तौर से उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा, अमित शाह या पीएम मोदी अगर कहे तो मैं हो सकता है कि उनको लग रहा होगा प्रधानमंत्री उनको बचाने पे लगे हुए हैं। वो साफ कह रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। और किसी महिला के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री बोले तो ही प्रूव होगा वो। एक मिनट, किसी भी बड़े पर्सनालिटी को जो और कहीं काम कर रहा हो या पॉपुलर हो, अगर आरोप लगा दे, झूठा हो या सच्चा, जेल जाना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं? कानून है, कानून है। आपके ऊपर लग जाता आरोप तो बिना जांच के आप जेल जाएंगी? क्रेडिबल प्रूफ के बावजूद ही FIR दर्ज होती है। क्रेडिबल प्रूफ इज देयर एंड द एलिगेंट, वो जो आरोप लगाने वाली भी कोई मामूली महिलाएं नहीं है। जेल में जाना होता है, ये लॉ है। आप इधर सुनिए, ये लॉ है। पॉक्सो के तहत झूठा सच्चा ये बाद में तय होगा, ट्रायल तय करेगी, रिलीज करे। पॉक्सो के तहत बिल्कुल उसको जेल जाना पड़ेगा। पॉक्सो के तहत लगता है, अगर मेरे ऊपर भी लगता है, अगर पॉक्सो के तहत तैयार है, FIR के बिना खत्म नहीं है। कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए तो मंत्री को हटा देंगे क्या? बिल्कुल FIR दर्ज है। सवाल ये उठ रहा है, पॉलिटिकल अगर हम आते हैं समर्थन करने, पॉलिटिकल बातें करें, जैसे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सोशल मीडिया पे सारे मीडिया में वायरल हो रहा है। मोदी की कब्र स्थापित करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, कानून का राज लागू करो, कानून के राज की रक्षा करो। पीड़न नहीं चलेगा, पूरे मामले में पूरे मामले में एक उद्योगपति और एक बाबा है ये शामिल है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें 100-200 करोड़ रुपए कह रहे हैं। कोई भी आरोपी जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो कोई भी तो ये मानता नहीं है कि मैं दोषी हूँ। इसीलिए कानून का राज होता है। शिकायत हुई है, FIR हुई है, FIR के बाद प्रक्रिया है कि अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पावरफुल आदमी है, गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकता है, दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग कर सकता है। इसीलिए ये कानून का राज के पॉक्सो के तहत क्योंकि FIR है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए, गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए, और वो दोषी है या निर्दोष ये कोर्ट तय करेगी। टाइम बाउंड साइंटिफिक फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। उसके बाद जो है स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, वो दोषी है या निर्दोष कोर्ट तय कर देगा। अब से 48 घंटे पहले ब्रिजभूषण ने कहा है, तकरीबन 48 घंटे पहले, कि अब तक दिल्ली पुलिस तरफ से मेरे पास ना फोन कॉल आया है, न कोई मेरे पास जो है लेटर रिसीव हुआ है। इसलिए तो हम दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ना कि क्यों फेल हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं FIR करो। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया अभी तक, क्यों नहीं उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने नोटिस भेजा है, क्यों नहीं उसको बुलाया गया है, यही क्वेश्चन है। इसीलिए हम सारे देश के अंदर देश भर के महिला संगठन प्रदर्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू मेमोरेंडम साइन करा के प्राइम मिनिस्टर को मांग करेंगे कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, कानून के राज की स्थापना की जाए। राष्ट्र स्तर में जो महिला संगठन है, उन्हीं संगठनों ने पूरी देश का अंदर अभी भी जो खिलाड़ियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और हस्ताक्षर भी इकट्ठा कर रही है। और दिल्ली के अंदर जो बहुत सारी महिला संगठन, उन संगठनों ने आज तय किया है, जो अभी जो चल रही है, अलग अलग चल रही है संगठनों का, जो NFIW, IJOA, PMS लेके AIMSS, तमाम संगठन अलग अलग अपना कर रही है। मगर आज से लेके हमने ये तय किया है, ये सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये पूरी देश की महिला की इज्जत की सवाल है। एक तरफ जो
जो गुनहगार को रेमिशन दे रहे, उनको जेल से रिहा कर रही है। बिल्किस बानो का जो गुनहगार को रिहा कर रही है। दूसरी तरफ जो न्याय पूछने वाला लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, वो आम महिला नहीं है, पूरी देश की मान सम्मान है ये महिला। पूरी दुनिया में हमारी तिरंगा जो ऊपर पकड़ाया है, उस खिलाड़ियों को न्याय के लिए देश की राजधानी के अंदर सड़क पे दिन रात जो लड़ाई लड़ रहे, तो आम महिला की, आम लड़कियों की इस देश का क्या हाल होगी। इसलिए हमने तय किया है, ये इस देश की, पूरी देश की महिला की जो संघर्ष है, हमारी जीने का, हमारी बराबरी का, हमारी हक का, हमारी न्याय का ये संघर्ष है। इसलिए तमाम 5 नेशनल संगठन मिलके आज से लेके पूरा देश के अंदर गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर, हम जनता के बीच में जाके हम जो कागज के अंदर और दूसरी तरीके से हम हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। हजारों लाखों हस्ताक्षर लोगों का इकट्ठा करके वो तमाम जो हस्ताक्षर हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री इस मामले को लेके, ये पहलवानों के मामले को लेके, इसका न्याय को लेके जो चुप रह रही है, इसलिए हम पूरी देश से हस्ताक्षर, हजारों लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को सौंपे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।